वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज जो है वो हम इंडोसमेंट के ऊपर बात करेंगे। और आई गेस ये हमारी एसएमसी की जो है कोर्स की तीसरी वीडियो है। इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो एक राइट इंडोसमेंट है वो कब कलेक्ट होती है और उसके बाद कैसे मार्केट जो है वो पुल बैक लेती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस लेक्चर का जो ताल्लुक है वो पिछले लेक्चर्स के साथ को रिलेट करता है स्ट्रक्चर मैपिंग से वाले से। अगर तो स्ट्रक्चर मैपिंग के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये अब जो चीज़ें आएंगी वो एक दूसरे के साथ टैकल डाउन होकर ये पिछली चीज़ों से कोरिलेट होते जाएंगे। यानी आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग हुई पड़ी है, आपको 2 मिनट लगेंगे, आप इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे। इसी तरीके से आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग हुई पड़ी है, इंड्यूसमेंट मार्क हुई पड़ी है। अगला कॉन्सेप्ट जब हम इंजीनियर लिक्विडिटी का पढ़ेंगे तो आप एक उसके मजीद उसके अंदर एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे तो आप इंजीनियर लिक्विडिटी को फाइंड कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एक दूसरे से जो है ना वो इंटरलिंक है। तो जो जिस बंदे का अगर इसमें से एक कॉन्सेप्ट भी स्किप होगा तो उसके लिए आने वाली चीज़ों को जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने अगर तो वो स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एसएमसी की सारी प्लेलिस्ट को देखें। अदरवाइज ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल कोर्स डाला हुआ है, आप उसको जाकर देखें। और उससे भी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि उसकी प्रैक्टिस करें और उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। सिर्फ मेरे समझाने से आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप अपने उसे हाथों से नहीं करेंगे। और लास्ट के ऊपर जाकर प्रीवियस भी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और इस वीडियो की भी असाइनमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, कैसे बनानी है सारा कुछ जो है वो आपको गाइड कर दूंगा। ओके, तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज अपना। ये हमारा एसएमसी का पूरा रोड मैप है। आज इसके अंदर हम इंड्यूसमेंट के ऊपर बात करेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर हम इंजीनियर लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे, और फिर इस ब्लॉग को हम समराइज करने के लिए इसके ऊपर एक प्रैक्टिस, इसका पूरा एक डेडिकेटेड इस ब्लॉग का मैं क्रैश कोर्स डालूंगा, जिसके अंदर मैं तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको ब्रेक डाउन करके इनके ऊपर एंट्री देना सिखाऊंगा, या कैसे आपने चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करना है, इन सारी चीज़ों में वो जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हम अपने चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर, और हम इस कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, वो लोड नहीं होता, तो मैं जो है वो किसी अपने एक्सचेंज के ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है आपको ये लेक्चर जो है वो एज अ वाइट बोर्ड इसको मैं यूज़ करके सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अच्छा, अब आएँ और इंड्यूसमेंट देखें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है और इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर। सिर्फ आपने 2 चीज़ों को बड़े गौर से देखना है और आपको इंड्यूसमेंट की समझ आ जाएगी। फिर इसको डिफरेंट सिनेरियो से आप टेस्ट आउट करेंगे तो आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके। लेट्स सपोज़ हम यहाँ से मार्केट को पिक करते हैं। मार्केट अपनी डिमांड फ्लैग करने के बाद ऊपर जाती है, अगेन एक लो, अगेन एक हाई, अगेन एक लो, और अगेन एक हाई लेने के बाद मार्केट लो ले लेती है। जब ये मार्केट लो ले लेती है और इसके बाद मार्केट जो है ये यहाँ पर चली जाती है, तो अब बहुत सारे केसेस के अंदर लोग अब क्योंकि ये हमारे पास हायर हाइट कंफर्म हो गया है, ठीक है, मैं इसको साथ साथ मार्क भी करता जाता हूँ। जिन लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग को देखा हुआ है उनको पता है। अब ये हाई कंफर्म हो गया है और इस हाई में अभी लो कंफर्म नहीं हुआ, तो अब इंड्यूसमेंट की जो आपको वैसे रिटेल कॉन्सेप्ट्स में चीज़ बताई जाती है वो यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी समझना। वो कहते हैं कि जब मार्केट अपना लेटेस्ट लो पिक कर लेती है तो उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेती है, लेकिन उसके कोई रूल्स डिफाइन नहीं करते। लेकिन मैं आपको साथ साथ रूल्स डिफाइन करूंगा। अब रिटेल्स या जो एसएमसीबी मेजर लोग सिखाते हैं उनके मुताबिक अ, अगर तो मार्केट ने अगेन ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली है और मार्केट ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी घूम रही है, तो वो यहाँ पर इसको एंट्री बिल्ड करने का कहते हैं, और यहाँ से वो देखते हैं कि मार्केट पुल बैक लेती है। लेकिन ये इसका कोई एक आइडियल तरीका कार नहीं है, या इसे हम राइट इंड्यूसमेंट या ट्रू इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे। कुछ इसके रूल्स हैं, वो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये तो जो जो लोग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में एसएमसी सिखा रहे होते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि आपका ये वाला जो पॉइंट है वो ये इंड्यूसमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है ही नहीं, और ना ये इंड्यूसमेंट काम करती है, ठीक है। तो ये एसएमसी के अंदर जो सैचुरेशन है वो इस कॉन्सेप्ट से है। अगर आप में से किसी बंदे ने इस कॉन्सेप्ट को पीछे सीखा हुआ है तो इसको आपने भूलना है, ठीक है, इसको डिलीट करना है और नए उसको इंजेक्ट करना है। हाँ, आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं, और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए कि शाहिद रजा जो बात कर रहा है, कोई भी किसी किस्म का बंदा कोई बात कर रहा है,
आपने उस बात के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता। आपने जाना होता है सिंपल बैक टेस्टिंग में आपने जो सीखी होती है ना, अगर लेट्स सपोज 3 चीज़ें सीखी हैं तो उन तीनों चीज़ों को जाकर ब्रेक डाउन करें बैक टेस्टिंग के अंदर और देखें कि यार किसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है और कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है? कॉम्प्लिकेशन ओब्वियसली सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको अगर सिखाए जाएँगे, बताए जाएँगे, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे लेकिन वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, आपका जो सेटअप्स हैं वो कम होते जाते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी विनिंग जो आपका सेटअप है वो ज़्यादा होता जाता है। तो ये चीज़ आपने अगर आपने कहीं से सीखी हुई है और उसको मैंने ब्रेक डाउन किया है अभी, तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है कि ये कोई राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें जो रिटेल कॉन्सेप्ट है प्योर, उसमें तो मार्केट अब ऐसे चली जा रही है, तो अब मार्केट जैसे ही अपना प्रीवियस लो लेती है, तो मार्केट इसको क्या कहते हैं, वो इंड्यूसमेंट कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली और यहाँ पर डबल बॉटम और वो डिफरेंट चीज़ें पैटर्न्स भी बन जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ टैगल डाउन करके यहाँ से जो है वो एंट्री ले रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट्स रॉन्ग हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को आप ओबियसली बैक टेस्ट के अंदर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको भी बैक टेस्टिंग के अंदर वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपके सामने रखी हुई है, इसके अंदर अभी तक कहीं भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं किया। अब इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ने अपना एक पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गई, अगेन ये हाई लो क्रिएट किए, मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म किया और हायर हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट ने जब हायर लो भी अपना कंफर्म कर लिया, तो जो आपका हायर लो होता है वो दरअसल आपका बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इंड्यूसमेंट एरिया होता है। ठीक है? अब ये मार्केट लेट्स सपोज इस स्ट्रक्चर्स के अंदर गई है, तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस हाई को जो है वो बनाया। इस हाई को बनाने में हम यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है? अब इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना हायर लो। ठीक है? अब यहाँ पर भी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। अब ये जो मार्केट जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बाहर निकल गई है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने कहीं ना कहीं बताया होगा। हाई और लो के दरमियान का जो एरिया होता है वो मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इससे बाहर का जो एरिया होता है वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? फिर इसके अंदर मीडियम और वो डिफरेंट जोन्स आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम जब मज़ीद चीज़ों के ऊपर आएंगे तो वो भी साथ साथ जो है वो कवर अप करते जाएंगे कि किस जोन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है विनिंग ट्रेड्स की और किस जोन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुई है और आपका जो हायर लो है, जहाँ पर हायर लो की इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुई है, ये आपकी जो है वो अब इंड्यूसमेंट है। ठीक है? अब इस इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने का जो रूल्स है, जो इसको आइडेंटिफाई करता है, वो ये है कि सबसे पहले तो मार्केट कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपनी इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। जब तक मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बाहर जाएगी नहीं, तब तक हमारा जो रूल्स ऑफ इंड्यूसमेंट है वो कभी भी अप्लाई नहीं होता। जब बाहर निकल जाएगी तो हमारी इंड्यूसमेंट मार्केट कलेक्ट करके जाएगी। तो जिस कैंडल से मार्केट ने क्या किया होगा, पुल बैक लिया होगा, लिक्विडिटी प्रीवियस लो की कंज्यूम करने के बाद उस कैंडल्स को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे एज अ इंड्यूसमेंट कैंडल। अब मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक करके बाहर निकल जाती है एंड रिवर्स उस इंड्यूसमेंट के ऊपर आती है, तो वो हमारा होता है एंट्री पॉइंट। अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं, हमने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट क्या करेगी, ये अच्छा इससे ऊपर जितने भी एरिया होते हैं, आप आर्डर ब्लॉक देख लें, आप कुछ भी देख लें, वो आपके मैनिपुलेट ही होते हैं। ठीक है? बड़े कम केसेस के अंदर जो है वो आपको उन चीज़ों के अंदर मिलती है, ओबियसली शार्ट लिस्ट करेंगे हम। तो ये आपका राइट एक ट्रैक होता है जहाँ से आप मार्केट के अंदर जो है वो इंटर हो सकते हैं। ठीक है? अब इस तरीके से मार्केट जो है वो आपका बिहेव करेगी इस इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करने के बाद, इसको जो है वो अप साइड के ऊपर ले जाएगी। रूल्स आपने आइडेंटिफाई किए कि कौन से रूल्स को जहन में रखना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए, हायर हाई हायर लो कंफर्म होना चाहिए, एंड अगेन जब मार्केट उस स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रीवियस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आकर अपनी इंड्यूसमेंट को अगेन मिटिगेट करे, देन आपने क्या करना होता है, उसको ट्रेड लेना होता है। अब इस बीच के अंदर जितने भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नजर आएंगे, हाइज एंड लोज नजर आएंगे, फेयर वैल्यू गैप्स नजर आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फंस रहे होते हैं और मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। ये वो एक आइडियल वे है मार्केट के अंदर इंटर होने का, जहां पर आप एक बॉटम अप्रोच के साथ जो है वो मार्केट में इंटर करते हैं। जब इंशाल्लाह मैं इस सारे ब्लॉक को समराइज करूंगा, जो हमने सबसे पहला ब्लॉक एसएमसी का पकड़ा हुआ है, तो उसमें मजीद चीज़ें जो है वो आपकी कवर अप हो जाएंगी और जो आपके मिसकनफ्यूजन हैं वो यहाँ पर दूर हो जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी साथ साथ तो फिर कुछ पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो तो पूरी दुनिया देखती है लेकिन जो कम लोग ही होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अब अच्छा, इस हम इस कॉन्सेप्ट को ना
थोड़ा-सा हम एक राइट चार्ट के ऊपर जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या यार ये वाक़ई चीज़ इस तरीके की ही है या इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है। ये मैं 1 आवर्स के ऊपर हूँ, थोड़ा-सा मैं 4 आवर्स के ऊपर स्विच करता हूँ ताकि मुझे हाइज़ एंड लोज़ जो है वो क्लियर मिल जाएँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे मैं डिफरेंट क्योंकि ये अब सीरीज़ आगे चलती जाएगी, हर सीरीज़ के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग भी आती जाएगी, डिफरेंट मार्किंग भी आती जाएगी। तो साथ-साथ डिफरेंट जो है ना, वो क्यूरीज़ आती जाएँगी, यानी डिफरेंट वो केस स्टडीज़ बनेंगी हमारी हर चार्ट के ऊपर। तो हर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके प्रीवियस चीज़ें भी जो है ना वो क्लियर होती जाएँगी। यानी लेट्स सपोज़ 2 हाई आपको सेम जगह के ऊपर मिले हैं, एक की थोड़ी-सी वीक ऊपर है, नीचे है, तो आपकी कन्फ्यूजन होगी कि मैं किस हाई को लूँ एज़ अ हायर हाई। तो इस तरह की जब केस स्टडी डिफरेंट मैं आपके सामने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर ऑब्वियसली अब हर कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलता है, तो सबसे पहले मैंने उसको स्टार्ट से पकड़ना होता है। यानी आज हम अगर लेट्स सपोज़ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे तो पहले मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा। फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आगे जाकर मैं आपको इंड्यूसमेंट मार्क करके दिखाऊँगा। तो आइए, ये चार्ट है बिटकॉइन का, मैं पीछे ज़्यादा इतना भी नहीं जाता। अभी हम इसी बिटकॉइन के चार्ट को जो है वो यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ पर हम 4 आवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो डे ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या हम अप स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं या डाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं। अच्छा, अब अगर हम किस अप स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो हमें किस फॉर्मेट के अंदर जाकर ट्रेड करनी है, अगर हम डाउन स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो हमें किस फॉर्मेट के अंदर जाकर ट्रेड करनी है। आइए ज़रा इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मैं यहाँ से ही इसको पकड़ूंगा, ज़्यादा पीछे मैं चार्ट को नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने एक जो है वो अपना यहाँ पर हाई मार्क किया अगेन, मैंने यहाँ पर जो है वो अपना इसको मैं ही लो मार्क करूँगा क्योंकि सिंगल कैंडल्स को आप इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। ठीक है, ये करने के बाद अगेन मैंने ये यहाँ पर जो है वो एक अपना हाई लगाया, ये यहाँ पर जो है वो मैंने एक अगेन लो लगाया और अगेन एक हाई हमारा यहाँ पर लगा और उसके बाद ये टैग यहाँ तक आ गया। अच्छा, इस फॉर्मेट के अंदर एक और चीज़ आपको यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया केस स्टडी के अंदर बताता हूँ आपको, कि अगर इस फॉर्मेट में आप देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलती। ठीक है, अब लेट्स सपोज जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और एक केस स्टडी आ गई है, तो ये केस स्टडी भी आपके साथ में शेयर करता जाऊँ। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया और अगेन जो विक लगाई ना वो उसके हाई से ऊपर लगा दी। यानी अब इस सिंगल लेग का जो टॉप है वो एक नया लग चुका है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इसको हम आइडली ब्रेक डाउन करें, यानी हम इसको ऐसा देखें कि हम मतलब सुई के बराबर भी अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं उनके अंदर हम कंप्रोमाइज़ ना करें, तो यहाँ पर ये वाला जो लो है ना, ये आपका हायर लो बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया अगेन। अब इस हाई का ये जो मैंने लो मार्क किया हुआ है ना, ये लो है। अब अगेन मार्केट ऊपर जाकर अगर इस लो को लेती है तो उसके बाद जाकर ये ऊपर वाला हायर हाई जो है वो हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इस केस स्टडी को देखें तो वो चीज़ फॉलो नहीं होती, यानी ना ये हायर लो बनता है और ना ये हायर हाई बनता है। लेकिन क्योंकि अब एक सिंपल छोटी सी ऊपर विक लगी हुई है, तो इतना आप इन रूल्स इन सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फिनांस मार्केट का है, 100% कोई चीज़ यहाँ पर फिट नहीं आती। ठीक है, आपने चीज़ों की जो है वो प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि यार हाँ बस ये कॉन्सेप्ट इससे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 99% चीज़ मैच कर रही है जो हमारे रूल्स हैं उससे। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा वो करना चाहें तो आप इस पूरे एरिए को आप हायर हाई मार्क कर सकते हैं। ठीक है, भी ये मेरा हायर हाई है। अब जब ये हायर हाई है अगेन ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया तो हमारे पास नीचे हायर लो भी बन गया। अब मैं इसको जो है वो हायर हाई मान लूंगा और इसको जो है वो हायर लो मान लूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक जो है वो ब्रेक डाउन कर लेता हूँ अपनी लाइन और ये यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ये आपका मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर दिया इस लाइन के अंदर, इससे ऊपर नीचे जो भी है वो मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के अंदर आप आकर देखें तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा अगेन समराइज़ करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि जो हमने बात की है राइट इंड्यूसमेंट की, तो मार्केट ने डिफरेंट लो एंड हाई पिक किए हैं। अभी उनके ऊपर भी मैं आता हूँ कि वहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई है या नहीं हुई। तो शार्टर पीरियड ऑफ द टाइम में उसका क्या जो है वो फॉर्मेट है। अब ये वो एरिया था जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस लो को ले लिया था और उसके बाद मार्केट ने हाई भी ब्रेक कर दिया था। तो अकॉर्डिंग जो अभी हमने एक रूल पढ़ा है उसके मुताबिक हमारा ये वाला जो एरिया है, ठीक है,
ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट का एरिया। अब यहाँ पर एक बड़ी विक लगी हुई है, कैंडल एक बहुत बड़ी इसकी है, तो हम इसका डाउन ही लेट्स सपोज हम वो कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इंड्यूसमेंट का एरिया था, यहाँ से मार्केट की राइट इंड्यूसमेंट पड़ी थी। अब ये इंड्यूसमेंट के रूल्स भी डिफाइन है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट पड़ी है। अब इससे अगर आप ऊपर जाकर देखें तो डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ से मार्केट ने पुल बैक भी लिया, लेकिन एट द एंड मार्केट ने अपने राइट इंड्यूसमेंट वाले एरिया के ऊपर आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही बैठे होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर सैचुरेटेड हैं, लोग उनके ऊपर ट्रेड करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जो राइट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनका मेजर मूव होगा, जहाँ से स्मार्ट मनी ऐसा समझ लो कि मार्केट के अंदर घुसती है, वो इन इस तरह के रूल्स से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो इस तरह के रूल्स को आइडेंटिफाई करके पूरा उन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके अगेन मार्केट के अंदर आते हैं और फिर उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब मैं थोड़े से यहाँ पर आपको कैंडल के जो ऊपर नीचे की साइकोलॉजी है वो भी साथ साथ टैकल डाउन करता जाऊँगा, ताकि आपके जो है वो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ मिलते बनते जाएँ कि ये जो कैंडल्स की मूवमेंट होती है, इसमें जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्पेसिफिक, तो उसको कैसे जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आइए ज़रा इस चीज़ को, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, हमारे रूल डिफाइन हो गए। अब मेरे जैसा बंदा, उसके लिए तो ये एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, कि मैं तो इस एरिया के अंदर ट्रेड करूँगा। अगर आप मेरी जो है लास्ट मैंने जो आई गेस के किसके ऊपर वीडियो बनाई थी, हाल्विंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेम इसी चीज़ से एक प्रिडिक्शन की थी, और आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि मैं 60,000 से नीचे ही बाइंग करूँगा, क्योंकि सिंपल यही चीज़ मैंने देखी थी कि यार एक चीज़ ये पड़ी हुई है कि यहाँ एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर ने एटलीस्ट इसको आना है कंज्यूम करने। यहाँ से फिर मैंने प्लान किए थे। ठीक है, वो प्लान भी मैंने आपको एक टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो के अंदर बताए थे कि वो प्लान्स क्या थे मेरे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, सिंपल ये इंड्यूसमेंट पड़ी थी, मार्केट ऊपर गई, सारा कुछ जहाँ ऊपर हायर आई तो मजीद बना, लेकिन हायर लो नहीं बना। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर कुछ ड्राइंग किए यहाँ से मार्क कर सकता हूँ कि ये मेरा हायर हाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हायर लो अगेन कहीं नहीं बना। हायर लो क्यों नहीं बना, क्योंकि अगेन अगर तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो भी हमारा जाकर कोई हायर लो बनेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर मार्केट कभी भी अपना हायर लो नहीं बनाती। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मार्केट का आपका अगेन अगेन आप आए, जहां पर देखें तो हमारी ये राइट इंड्यूसमेंट से मार्केट अगेन पुल बैक लेगी। यहाँ पर भी मार्केट आई, ऊपर गई, सारा कुछ किया, और अगेन राइट इंड्यूसमेंट को पिक करने के बाद उस स्ट्रक्चर्स का अगेन एक टॉप देखा, यहाँ तक आई, उसके बाद अगेन मार्केट डाउन आई, और यहाँ से ही अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया। तो ये एक राइट इंड्यूसमेंट का एरिया, जहाँ से अब इस एरिया के ऊपर ना स्मार्ट इन्वेस्टर्स का बिलीव है कि यहाँ से हमने, यहाँ पर हमने इसको पुश करना है, क्योंकि वो इस एरिया के अंदर, अब क्या स्मार्ट मनी बेसिकली नाम किस चीज़ का है कि जहाँ पर बड़े लोग पैसा फेंकते हैं, हमने वहीं अपना पैसा घुसाने की कोशिश करनी। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आप देखें कि जब भी मार्केट आई है तो इसके बाद मार्केट ने पुश लिया है। तो ये एक राइट इंड्यूसमेंट का एरिया है, जहाँ से मार्केट को स्मार्ट मनी जो प्लेयर हैं वो प्लान कर रहे हैं यहाँ से अगेन मार्केट के अंदर री इंटर होने का। तो हमने भी उनके साथ ही जाकर जो है वो इंटर होना है। अब यहाँ पर आपने इंड्यूसमेंट का होप सो के कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिया होगा कि इंड्यूसमेंट के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। बाकी आप यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट ने ऊपर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर वीक लगाई। अब ये पूरा इस कैंडल्स को अगर आप फॉर्मेट को देखें तो ये बैर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। इस बैर स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के बाद मार्क लोगों ने यहाँ से शार्ट्स की पोजीशनें ओपन की। अब शार्ट्स की पोजीशनें कैसे ओपन की, ठीक है, कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी पिक की। अब मार्केट जो है वो अगेन नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ने अगेन वही सिनेरियो थोड़ा सा रिवर्ट किया, अगेन पुश बैक दिया उसको ऊपर, और मार्केट ने अगेन उस फॉर्मेट को ऊपर लेगी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको साथ साथ चलती हैं कि अब मैं आपको लेट्स सपोज कहता हूँ कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से आपने जो है वो क्या करनी है, ट्रेड बिल्ड करनी है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर जब वो फॉर्मेट बन रहा है वो आपको बैक टेस्ट से ही मिलेगा। जब इस तरह का फॉर्मेट बनता है तो मार्केट क्या होती है। अब यहाँ पर एक जो बंदा लेट्स सपोज एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर, अब ये मैंने जैसे आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि हमेशा चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर बनती हैं। आप अपना प्लान करोगे, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर दोगे, उसके बैकअप के ऊपर जो डेवलपमेंट्स होंगी मार्केट्स के अंदर, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, सेंटीमेंट बेस हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आपने अपनी ट्रेड्स को मॉडिफाइड करना होता है और अपने प्लान्स को स्विच करना होता है। अब जरा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पिक करने के बाद मार्केट ने कैंडल बनाई, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती थी क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी पिक कर, लेकिन उसके बाद अगेन एक मार्केट ने ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी। अगर आप उस ग्रीन कैंडल्स को जाकर छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसने बहुत सारे चीज़ों को मैनिपुलेट करके हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केट को स्विच बैक किया। तो
तो यहाँ से जब ये वाली कैंडल बनी तो मेरे जैसा बंदा अगर शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड करके बैठा होगा तो भी वो यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। अब मुझे नहीं पता था इस कैंडल्स के बाद मार्केट नीचे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक ग्रीन कैंडल खड़ी की और उस ग्रीन कैंडल का जो स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि आप ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप ये किस तरीके से मार्केट के साथ प्ले आउट करने हैं दो कैंडल्स के अंदर। अब यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी जहाँ पर मैंने एक्सटर्नल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लेकर ट्रेड ली होगी और मेरी वो ट्रेड यहाँ पर ब्रेक इवन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस में चल रही होगी, तो यहाँ पर मैं उसे क्या कर लूंगा, क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर उससे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेम जब यहाँ पर आई और मार्केट ने मूव ऐसे लिए जिसको मुझे लगता है कि हाँ यार आप स्मार्ट इन्वेस्टर घुस चुके हैं, तो उसके बाद जाकर जो है वो हम मार्केट के अंदर घुसते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर आप आए सेकेंड इसके अंदर, तो मेरी एंट्री लोग कहेंगे कि यहाँ पर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर प्री लिमिट ऑर्डर के अंदर घुसते हो, तो ये इसके लिए आपको बहुत बड़ी मतलब वो एक स्मार्ट एरिया के साथ खेलना पड़ता है, या आपने डिफरेंट उसको स्टेप्स के साथ ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जो हमारे जैसे लिमिटेड पोर्टफोलियो के ऊपर ट्रेड करने वाले लोग होते हैं। जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ये 3-4 कैंडल्स खड़ी थी हमारी इसकी वॉल्यूम्स की। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ पता चल गई कि इन्वेस्टर घुस चुका है, तो फिर मैंने ब्रेक डाउन में पीछे आकर वो एरिया ढूंढा जहां से डिमांड बिल्ड हुई। मैं री इंटर इस एरिया में यहाँ पर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा वॉल्यूम मिला था, मुझे लगा कि जैसे मार्केट इसको आएगी अगेन रीटेस्ट मारने के लिए, तो मार्केट यहाँ इससे पुल बैक लेगी। तो यहाँ से अगेन मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की जो साइंस है, इंशाल्लाह जब मैं लास्ट इस ब्लॉग को कवर अप करूंगा तो उसमें भी आपको सारी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको वो साथ साथ इंड्यूसमेंट और उन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स के जो साइकोलॉजी है मार्केट्स के ऑपरेशंस की, वो भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस के दौरान इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते रहें। ठीक है, और आपको पता चलता रहे कि यार हाँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, साथ में कैंडल्स को भी रीड किया करें, यार इस तरह की शेप्स की कैंडल बनी है, और आपने बैक टेस्टिंग की, अगर 15 दफ़ा बैक टेस्ट किया है किसी चीज़ को और 15 दफ़ा एक कैंडल के ऊपर एक ही तरह का मूव है, तो समझ लें कि उस मूव के अंदर या उस पैटर्न के अंदर कुछ ना कुछ जान है जिससे वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह की केस स्टडी आप डिफाइन करेंगे, तो चंद केस स्टडी आप अपने जेहन में रखेंगे और वो केस स्टडी जैसे ही मार्केट में आपको मिलेंगी उसके ऊपर आप प्ले आउट करेंगे वो, और वही आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो इस तरीके से आपने इनको जो है वो देखना होता है और कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना होता है। अब जाएं इंड्यूसमेंट को देखें, मार्क करें और सारा कुछ करें, उसके बाद जाकर इस तरह के पैटर्न्स को ढूंढकर उसके ऊपर ट्रेड्स बिल्ड करें, बैक टेस्ट करें। और मेजर चीज़ ये है, जो लोग इंटर्नशिप्स में जो है वो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आपने असाइनमेंट नंबर 2 इथीरियम और यूएसडीटी का टाइम फ्रेम 1 डे 4 आवर और 1 आवर टाइम जोन मैंने नीचे रखे हुए हैं कि ये आप स्ट्रक्चर मैपिंग आपने इसके ऊपर सबसे पहले करनी है और उसके ऊपर आपने इंड्यूसमेंट मार्क करके सबमिट करवानी है। अब जिन लोगों को अगर नहीं पता कि सबमिट कैसे करवानी होती है, आप चैनल के ऊपर आएँ, ये है गेट क्रिप्टो इंटर्नशिप्स वाली वीडियो देख लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि असाइनमेंट्स जो है वो कैसे सबमिट करवानी होती हैं। होप्स हो कि अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको प्रॉपर समझ आया होगा। ठीक है, और आपने इस चीज़ को जो है वो बड़े देखा होगा। आप इसको जाएँ बैक टेस्ट करें और सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बेनिफिट साबित होंगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। बहुत जल्द एक नए लेक्चर्स के साथ मुलाकात होती है। अभी मेरे मिड टर्म्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वीडियोज़ कम हैं। अब ये वीडियो भी मैंने क्यों सोचा कि यार काफ़ी टाइम से, क्योंकि एसएमसी की मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने कोशिश की अपनी सारी चीज़ों को जिस तरीके से भी एग्ज़ाम के अंदर भी चीज़ों को सम अप करके कि यार एटलीस्ट 1-2 घंटे निकाल के ये एक वीडियो डाल दूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस साथ में चलते रहे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं मिड टर्म के अंदर अंदर एक और वीडियो जो इंजीनियर लिक्विडिटी के ऊपर है वो भी आपको दे दूंगा। मे बी मैं यूनिवर्सिटी आज अपना सारा चीज़ें लेकर जाऊंगा वहाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके बहुत जल्द वो भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। जब ये ब्लॉग कंप्लीट होगा तो सबसे मेन चीज़ है कि जब ये 3 फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएँ तो उसके बाद काइंडली फोकस के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे नेटवर्क के अंदर इंटर होने की। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आते हैं तो आपको कितना सीखने का मौका मिलता है। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और चीज़ों को सीखें और लर्न करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।